कुछ उलमा से दूर रहने वालों ने जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हुसैन की मोहब्बत दिखाने के उनके तरीके अपने अपने देखो। कोई मौलवी बोले तो उसका गला काटने तैयार हो जाते, और कोई इमाम बोल दे तो जुमा से पहले उसकी इमामत बर्खास्त कर देते हैं। मगर मौलवी को दबा लो या इमाम को दबा लो या मिंबर पे बोलने वाले खतीब को दबा लो, ये काम तो आप कर सकते हो, मगर खुदा की कसम जितना हुसैन पाक है इतनी ही उसकी मोहब्बत पाक है। किसी नापाक के दिल में ना उसकी मोहब्बत आ सकती है ना हो सकती। तुम्हें मकाम पता नहीं है कितना पाक है मेरा हुसैन। तुमने हुसैन की मोहब्बत को दागदार किया है। मैदान महशर में शफाअत तो दूर की बात, खुदा की कसम हुसैन के सामने सर ना उठा पाएंगे वो लोग जो हुसैन की मोहब्बत को पूरी दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं। एक शख्स का मेरे पास फोन आया, बोला मौलाना हम ढोल बजाते हैं, बजाना कैसा है? मैंने कहा नजाइज और हराम। बोला हुसैन की मोहब्बत में बजाते हैं। मैंने कहा हुसैन से भी पूछा कि हम तेरी मोहब्बत में ढोल बजाते हैं, क्या हुसैन तुझे पसंद है? तूने कैसे कह लिया मैं हुसैन की मोहब्बत में? कल को कोई शराबी खड़ा हो जाएगा, एक शराब का जाम पी के कहेगा मौलाना मेरे ऊपर फतवा ना लगाना, मैं हुसैन की मोहब्बत में पीता हूं। समझिए यार, जब तू ढोल हुसैन की मोहब्बत में कह रहा है, या तो तुम्हारे पास कोई दलील होना चाहिए, या तुम्हारे पास दावे के साथ दलील होना चाहिए, या कोई सबूत होना चाहिए कि ये काम मैं हुसैन की मोहब्बत में कर रहा हूँ, ये फला किताब से साबित है, फला बुजुर्ग से साबित है, ये फला से साबित है, फला से साबित है, या तो सबूत पेश कर दे। और अगर सबूत पेश नहीं करता तो ये तेरी कौन सी मोहब्बत है? कहा मौलाना मैं डंका मारता हूँ हुसैन की मोहब्बत में, बजाता हूँ हुसैन की मोहब्बत में। तो मैंने कहा कल को कोई सूदिया खड़ा हो जाएगा, और कोई सूदिया खड़ा होने के बाद में आपके दातागंज में कहेगा मौलाना मैं सूद हुसैन की मोहब्बत में खाता हूँ। कोई नशेड़िया खड़ा हो जाएगा कि मौलाना मैं शराब हुसैन की मोहब्बत में पीता हूँ। लोगों मुझे कहने में दो। कोई चोर खड़ा हो जाएगा मौलाना मैं चोरी हुसैन की मोहब्बत में करता हूँ। कोई जानी खड़ा हो जाएगा मैं जिना हुसैन की मोहब्बत में करता हूँ। तुम घर से डंडा निकाल लाओगे, तुम बंदूक निकाल लाओगे, गोली चल जाएगी। अरे जालिम, क्या जिना भी हुसैन की मोहब्बत में हो सकता है? क्या चोरी भी हुसैन की मोहब्बत में हो सकती है? क्या शराब भी हुसैन की मोहब्बत में हो सकती है? क्या डाका भी हुसैन की मोहब्बत में हो सकता है? क्या हरामकारी भी हुसैन की मोहब्बत में हो सकती है? तो जिस तरह से दुनिया की हरामकारी हुसैन की मोहब्बत में नहीं हो सकती, वैसे ही आज की ताज़ियाकारी और आज का ढोल बजाना भी हुसैन की मोहब्बत में नहीं हो सकता। नारे तकबीर, वाह। अरे मुफ्ती साहब बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात। कहता क्या है, जवाब क्या देता है? जवाब क्या देता है कि मौलाना मैं तो डंका मार के उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, मैं तो डंका मार रहा हूँ, हर डंके पे उनका नाम रोशन हो रहा। मैंने कहा जालिम, अल्लाह ने हुसैन के नाम को तेरे डंके का मोहताज नहीं रखा है। क्या हुसैन का नाम तेरे डंके का मोहताज रह गया? क्या हुसैन का नाम तेरे ढोल का मोहताज रह गया? हुसैन तो जब भी मकबूल था जब तेरा ढोल डंका और जब तू ना था। अब मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख सुनो। तू तो कहता है कि मैं अपने डंके से रोशन करूंगा, मैं अपने करतूत से रोशन करूंगा, मैं अपने गांव में अपने काम से रोशन करूंगा, मैं अपने इस लेवल लाइफ से रोशन करूंगा। ये तेरी गलत फहमी है। तारीख के आईने में सुन ले, हुसैन का बचपना है, हुसैन नन्हे मुन्ने ए लोगो बचपने का आलम है, आमना का लाल मदीने का ताजदार, जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका का जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। ए लोगों, नबी को मौत एक लम्हे के लिए आती है, नबी को फिर वैसे ही पहली जिंदगी की तरह जिंदा कर दिया जाता है। उसी के लिए आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है।
थोड़ी देर के लिए आए, कौल अल्लाह का सच हो गया, फिर अंबिया के जिस्मों में रूह को वापस कर दिया जाता है। जाहिरी तौर पे विसाल हो गया। बिलाल कहते हैं मेरा मदीने में रहना मुहाल हो गया। महबूब के शहर में रहता था, महबूब की गलियों में रहता था, महबूब के पास रहता था, हर वक्त महबूब के मुखड़े का दीदार करता था। लेकिन जब विसाल हुआ ना, और जब कब्र शरीफ का पर्दा मेरे और महबूब के दरमियान आ गया, काय का पर्दा आ गया, काय का कब्र शरीफ, मेरे नबी कब्र शरीफ में तशरीफ ले गए और बिलाल जमीन के ऊपर हैं। तो कहते हैं ये कब्र शरीफ का पर्दा ना, तो आशिक को ना पर्दे की बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो, हिज्र को बर्दाश्त नहीं करता, आशिक विसाल चाहता है। आशिक क्या चाहता है? विसाल चाहता है, दीदार चाहता है, मुलाकात चाहता है। वो पर्दा, दूरी, हिज्र, फिराक ये बर्दाश्त नहीं करता। बिलाल कहते हैं जब हिज्र हुआ, जब फिराक हुआ, जब दूरी हुई, जब कब्र शरीफ का पर्दा हुआ तो दिल बेकरार हुआ। इतना बेकरार कि सुकून नहीं मिलता था, खाने में मजा नहीं आता था, नींद नहीं आती थी, उड़ा उड़ा ज़हन रहता था, दिल बेकरार रहता था। मदीने की गलियों में खोया खोया बिलाल रहता था। तो मैंने सोचा ऐसा ना करूं कि कुछ दिन के लिए मदीने से दूर चला जाऊं। हो सकता है ये गलियां, ये दरो दीवार मेरी निगाहों से दूर हो जाएंगे तो कुछ महबूब की जो याद की आग लगी है ना दिल में, शायद कुछ ठंडी पड़ जाए। बिलाल कहते हैं मैं मुल्क शाम आ गया। मुल्क शाम आके खेती का काम करने लगा, ज़राअत का पेशा करने लगा, जमीन से खेतियां उगाने लगा ताकि मेरा जहन बढ़ जाए, ताकि मेरा तवज्जो बढ़ जाए। ये लोग जरा गौर करना, हजरत बिलाल कहते हैं मुझे 6 महीना हुआ था मदीना से शाम आए हुए, मुझे 6 महीना हुआ था मदीना से दूरी इख्तियार किए हुए। एक रात मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में आमिना के लाल आ गए। आमिना के लाल, अगर मेरे नबी किसी को ख्वाब में आ जाए तो दातागंज के लोगों को ओरिजिनल नबी का आना होता है, हकीकत में नबी का आना होता है। शैतान मुस्तफा की शक्ल इख्तियार करके नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में मुस्तफा आए तो ओरिजिनल मुस्तफा ही होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा करो, हो सकता है तुम्हारे ख्वाब में भी आ जाए। जी बेशक। ख्वाब में मुस्तफा का दीदार होने का तरीका बता के जा रहा हूं। आज फार्मूला आगे से लेके पीछे तक 1 करोड़ रुपए खर्च करो, फार्मूला नहीं है ये। ना कोई दवा है, ना बूटी है, ना जड़ी है, ना कोई टैबलेट, ना कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत है। ईशा की नमाज पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ता 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 सो जा, तुझे नींद दुरूद पढ़ते पढ़ते आ जाए। किसी दिन तेरी किस्मत अंगड़ाई लेगी तो मदीने वाले का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हकीकत बात है जी, क्या बात, ये हकीकत बात है। इमाम बूसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मर्ज हो गया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, पूरी दुनिया के हकीमों ने कह दिया बूसीरी तू ठीक नहीं होगा। और बूसीरी का काम क्या था? जो असद इकबाल का काम है ना, वही इमाम बूसीरी का काम था। नबी की नात लिखना, नबी की नात पढ़ना। असद भाई तवज्जो चाहो, नबी की नात लिखना, नबी की नात, जोर से बोलो, नबी की नात पढ़ना बड़ा काम है, बड़ा काम है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, बुसीरी अपने घर आ गए। एक दिन ईशा की नमाज पढ़ी और पढ़ के नबी की नात पढ़ रहे थे और नबी का दुरूद पढ़ रहे थे, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। और पढ़ते पढ़ते दिल में बोले आका अगर बुसीरी इस मर्ज में मर गया तो जमाना कहेगा कि नबी के आशिक को भी मदीने से शिफा ना मिली। आका मौत तो बरहक है, मुझे मौत आए मगर अब इस मर्ज में ना आए। जमाने ने लाइलाज कर दिया है मगर आका आप तो इलाज करना आता है ना, आपको तो इलाज आता है ना। आका इस मर्ज में मौत ना आए, मेरी जब मौत लिखी हो आ जाए। मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे मौत से कोई शिकायत नहीं है। आका आ जाए मगर अब इस मर्ज में मौत ना आए। जी, जमाने ने लाइलाज कर दिया है, आका आप इलाज कर दो। तारीख गवाह है, दुरूद पढ़ते पढ़ते नात पढ़ते पढ़ते इमाम बुसीरी सो गए। रात में ख्वाब में आमिना के लाल आ गए। सुभान अल्लाह। मैं
ये बताना चाह रहा हूँ कि नबी का आना ओरिजिनल होता है, नबी का आना हकीकत में होता है, नबी का आना रियल होता है, नबी का आना बिल्कुल हकीकी होता है। उस शक्ल में कोई और नहीं आ सकता। न वो वहम होता है, न वो गुमान होता है, न वो पेट के अफराद की वजह से ख्वाब होता है, न वो दिमाग की सोच होती है, न वो शैतान का बहकावा होता है। ओरिजिनल आमना के लाल की आमद होती है, आमिना का लाल आता है। और अगर ख्वाब में आ जाता है तो आशिक पूरी जिंदगी यही ऐलान करता रहता है, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। फिर तो लाइफ टाइम यही कहता, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। रियल में आना होता है। हालांकि मेरा ये मौजू नहीं है इमाम बोसीरी, मगर मैं आपको साबित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नबी का आना रियल होता है, नबी का आना ओरिजिनल होता है, नबी का आना हकीकत में होता है। अरे जब तुम्हारा नबी जिंदा है तो आना भी हकीकत में होता है। गुनाह करने वालों, ये सोच के गुनाह करना कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरा नामा अमाल जिंदा नबी की बारगाह में पेश किया जाएगा। समझ रहे हैं? इमाम बोसीरी फरमाते हैं आमिना के लाल आ गए और ख्वाब में आके बोले बोसीरी बता तुझे क्या क्या परेशानी है, क्या क्या तकलीफ है। आका मेरा जिस्म गलने लगा है, आका मेरे जिस्म में दांत पड़ने लगे हैं, आका इनका कोई इलाज नहीं है, दुनिया के हकीमों ने मना कर दिया है, आका मेरे जिन दादों के इलाजों के लिए मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं बोसीरी तू बताता चला जा कहां कहां दाद है, तुझे आमिना का लाल शिफा देता चला जाएगा। बोसीरी बताते चले जा रहे हैं, आका ख्वाब में हाथ फेरते चले जा रहे हैं। बोसीरी का कहना है जहां से मुस्तफा का हाथ चला जा रहा था वहां से मेरा जिस्म अच्छा होता चला जा रहा था। उसी को तो बरेली के ताजदार बोले जिसके कदमों का जो जिस तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह। या गौस ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। बोसीरी फरमाते हैं नबी ने मेरे जिस्म पे हाथ फरा दिया, अब मेरा पूरा जिस्म अच्छा हो गया। लेकिन ये ख्वाब की बात है, ख्वाब में मेरा जिस्म अच्छा हो गया। उसके बाद में नबी ने एक चादर शरीफ मुझे अता की, अता करके फरमाया ले बोसीरी ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से तोहफा है, ले इस गिफ्ट को ले ले, इस तोहफे को ले ले। कहा वो चादर भी मेरे नबी ने मुझे अता कर दी, वो तोहफा भी मुझे अता कर दिया। बोसीरी फरमाते कि जब मेरी आंख खुली में नींद से बेदार हुआ तो रब्बे काबा की कसम मैंने क्या देखा, सोया था तो बीमार था, जब जागा तो शिफायाब था। जी क्या बात। अरे अल्लाह करे कौन ऐसा होगा इस मजमे में जो कुछ ना कुछ बीमारी ना होगी। अल्लाह करे कि बोसीरी के सदक़े में हमें और आपको भी मौला शिफा दे दे, आमीन। कहा जब सोया तो बीमार था, जब जागा तो शिफायाब था। और कहा मैं अपने हाथों को देखा, हाथों को देखा, पैरों को देखा, बदन को देखा, जिस्म को देखा, अच्छा था। और जब मेरी निगाह पड़ी तो जो चादर नबी ने ख्वाब में अता की थी वो हकीकत में मेरे पास रखी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहीं मंगते का भला हो। मांगी शिफा थी, शिफा भी दिया और साथ में गिफ्ट भी दे दिया। ये शिफा मेरी तरफ से है और ये गिफ्ट जो है तेरी मोहब्बत का जो है अतीजा तोहफा है, मैं तुझे दे के जा रहा हूँ। ये लोगों बुर्दा जो है उसी के निस्बत से नाम रखा गया, कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ। सुभान अल्लाह, कसीदा बुर्दा शरीफ। अब एक बार सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और अब आगे बढ़िए। अब मैं मौजू पे बिल्कुल मौजू टू मौजू चल रहा हूँ। बिलाल कहते ख्वाब में नबी आ गए और नबी आके कहा बिलाल 6 महीना हो गया मदीना छोड़े हुए, मदीना के लोग बड़े बेकरार हैं, बिलाल मदीना आ जा। और जिसे महबूब बुला लें उसे कौन रोके जी। जब महबूब बुलाते हैं ना तो बड़े बड़े स्टाम्प रखे रह जाते हैं, बड़े बड़े करोड़पति रखे जा जाते हैं। हमने देखा जमींदार रखा रह गया, करोड़पति रखा रह गया, बड़ी बड़ी मीलों फैक्ट्रियों का मालिक रखा रह गया, रक्षा चलाने वाला मदीना चला गया।
वो उधर से बुलावा होता है, स्टाम्प जो है ना वो उधर से होता है। असल में मामला इधर का नहीं है, इधर का हो तो सब पैसे वाले मदीने में जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे वाला कभी कभी नहीं जा पाता और गरीब चला जाता, और वो खुद ये कहता, मौलाना कसम खा के कहता हूँ मेरे घर में तो असासा ना था, मगर मुझे पता ही ना चला कि मदीने जाने का इंतजाम कहाँ से हो गया। हमने कहा तुमने नहीं किया, उधर से बुलाया जाता। हुसैन के नाना बुलाते हैं। कहा जब मुझे इधर से बुलावा मिला तो इधर से तो मेरी मंजूरी आ गई ना, अब जब मंजूरी आ गई तो कौन रोके। मियाँ आज तो प्लान की जरूरत है, ट्रेन की जरूरत है। बिलाल कहा मुझे ना, कहाँ प्लान कहाँ ट्रेन, उस वक्त तो था ही नहीं, तस्वुर भी नहीं था। बिलाल ने बांधा सामान और अपनी सवारी जो खच्चर घोड़ा ऊंट जो भी था, बिलाल सवार होकर शाम से मदीना आ गए। शाम से आए, बड़ी शान से आए जी, क्योंकि अब नबी के बुलाए हुए आए हैं। हुसैन की शान बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम कह रहे हो मेरे डंके से शान बढ़ रही है। आज का सुन्नी कह रहा, अब मैं सुन्नी को मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरा भाई है ये, मगर ये कहूंगा ये लाइल्मी जरूर है, ये उलमा से दूरी जरूर है, उलमा से करीब न रहने की ये लाना जरूर है, जो अपनी ही मर्जी से शराब को सिरका और सिरके को शराब बना बैठा। यार अपनी मर्जी से कुछ होगा, कम्बो फिल्म ही रहेगा है? कभी भी उसको आप अपनी मर्जी से कुछ और नहीं बना सकते हैं? पैरासिटामोल नहीं बना सकते, सही कह रहा, नहीं बना सकते भाई। अगर आप बनाओगे तो काम खराब हो जाएगा जी। हाँ, बनाने की कोशिश भी मत करना। सही बात है, रिएक्शन उसका बड़ा खतरनाक होता है। सही बात है कि नहीं है जी। रिएक्शन भी बहुत होता, और हर डोज का एक लिमिट होती है। 1 ग्राम देना तो 1 ग्राम ही देना, 1.5 ग्राम देना तो 1.5 ग्राम ही देना। अगर 1 की जगह 1.5 दे दिया, 1.5 की जगह 2 दे दिया तो काम तब भी खराब हो जाएगा। सही बात ये तेरी मोहब्बत 1 ग्राम से ऊपर बढ़ रही है जी। होना कहाँ तक चाहिए थी, इससे ज्यादा ऊपर बढ़ गई है, काम खराब हो रहा है। अभी इस मोहब्बत का ऑपरेशन भी करूंगा, टेंशन ना ले। बेस तैयार कर रहा हूं मैं, और लोग